बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं PBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। 11 साल बाद उस्मान सागर के 2 गेट्स खोलकर पानी को छोड़ा गया। मूसा नदी से मुत्तसिल इलाकों में मुकीम आवाम को चौकसी इख्तियार करने या फिर महफूज मकामात मुंतकिल होने की हिदायत। मेयर गदवाला विजय लक्ष्मी ने किया GHMC कॉल सेंटर का दौरा। हंगामी सूरत हाल के दौरान GHMC कॉल सेंटर या फिर मेयर से फोन पर राब्ता करने आवाम को दिया मशवरा। मूसलाधार बारिश की वजह से पैदा हुई सूरत हाल का खुद CM KCR ले रहे जायजा। बजरिए फोन वजीर इंदिरा करण रेड्डी से हासिल की निर्मल के हालात की तफसीलात। जानो माल के नुकसान के बगैर राहती काम अंजाम देने की दी हिदायत। तेलंगाना के वुज़रा ने अपने अपने हलकों में लिया बारिशों के बाद की सूरत हाल का जायजा। हंगामी सूरत हाल से निमटने मुताल्लिका ओहदेदारों को दी जरूरी हिदायत। NDRF की टीमें राहती काम में मसरूफ। जिले आसिफाबाद में हुई जबरदस्त बारिश के बाद तमाम नदियां, नाले, तालाब और प्रोजेक्ट्स लबरेज। कुमरम भीम प्रोजेक्ट के 9 दरवाजे खोलकर 58,633 क्यूसिक पानी को छोड़ा गया। तेलंगाना एरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर में मुल्क की सबसे ज्यादा कारगर और सरगर्म रियासत। टाटा बोइंग की सभी अपाची फेजलेज की डिलीवरी तकरीब से वजीर KTR का खिताब। और अब खबरों की तफसील। हैदराबाद और मज़ाफ़ाती इलाक़ों में गुज़िश्ता एक हफ़्ते से जारी मूसलाधार बारिश और आबगिर इलाक़ों में मुसलसल पानी के बहाव के नतीजे में शहर के 2 तारीख़ी और बड़े ज़ख़ायर आब उस्मान सागर और हिमायत सागर लबरेज हो गए। इन दोनों ज़ख़ायर आब में पानी के बहाव और सतह में इजाफे को देखते हुए ओहदेदारों की जानिब से जुमेरात की शाम उस्मान सागर के 2 दरवाजे खोल दिए गए। गौरतलब है कि 11 सालों बाद उस्मान सागर से दरवाजे खोलकर पानी का अखराज अमल में लाया गया। दूसरी जानिब हिमायत सागर के भी मज़ीद 2 दरवाजे खोले गए। इस तरह हिमायत सागर के जुमला 5 दरवाजे खोल दिए गए। याद रहे कि 2 दिन कबल ही हिमायत सागर से 3 दरवाजे खोलते हुए पानी का अखराज अमल में लाया गया था। हिमायत सागर और उस्मान सागर से पानी के अखराज के बाद मूसा नदी में पानी के बहाव में तेज़ी दर्ज की जा रही है, जिसके बाद मूसा नदी से मुतसिल इलाक़ों में मुक़ीम आवाम को चौकसी इख्तियार करने को कहा गया है या फिर उन्हें महफूज मकामात को मुंतकिल होने की हिदायत दी गई है। बता दें कि मुसलसल बारिश के नतीजे में दोनों शहरों में आम जिंदगी दरहम बरहम होकर रह गई है। शहर हैदराबाद समेत रियासत तेलंगाना के मुख्तलिफ मकामात पर गुज़िश्ता 3 दिनों से मूसलाधार बारिशों का सिलसिला जारी रहा। GHMC लिमिट्स में भी मूसलाधार बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि आज सुबह से मौसम अबरालूद रहा और बाज़ मकामात पर बारिश रिकॉर्ड की गई। मेयर गदवाला विजय लक्ष्मी ने आज GHMC कॉल सेंटर का दौरा करते हुए कामकाज का जायज़ा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ग्रेटर हैदराबाद में बारिश से पैदा हुई किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए GHMC की तमाम टीमें मुतहर्रिक हैं और शहर के लोगों को किसी परेशानी से बचाने के लिए वसी पैमाने पर इक़दामात उठाए गए हैं। GHMC मेयर ने ग्रेटर हैदराबाद की आवाम को बारिश से पैदा होने वाली किसी भी हंगामी सूरत हाल में कॉल सेंटर को रब्त करते हुए मदद तलब करने का मशवरा दिया। इस मौके पर उन्होंने कॉल सेंटर के अलावा अपना नंबर भी आवाम से शेयर किया कि वो भी आवाम की मदद के लिए हर वक्त दस्तयाब हैं। మా కాల్ సెంటర్ కి విజిట్ చేయడం జరిగింది. ఎన్ని కాల్స్ వచ్చాయి, అసలు వాళ్ళు ఎట్లా ఆన్సర్ చేస్తున్నారు, ఏ టీమ్స్ ఇక్కడ ఉన్నాయి అన్నది నేను స్పెసిఫిక్ గా మీకు చెప్పదలుచుకున్నాను. ఈ రోజు మాకు వచ్చిన కాల్స్ ఆల్ టుగెదర్ 295 కాల్ సెంటర్ కి ఇక్కడికి వచ్చినాయి. అయితే ఇవి వివిధ యాప్స్ ద్వారా వస్తున్నాయి. ఒకటేమో కాల్ సెంటర్స్ ద్వారా మాకు కొన్ని అబౌట్ 192 కాల్స్ వచ్చాయి. అయితే డయల్ 100 త్రూ కూడా పీపుల్ కాల్ చేయొచ్చు. అండ్ మై GHMC యాప్ ఒకటి ఉంది, GHMC వెబ్సైట్ కూడా ఉంది. అండ్ ఆల్సో నేను మీకు ప్రేక్షకులకు అంటే మా సిటిజన్స్కి ఇచ్చే నంబర్ కూడా నేను ఈరోజు నేనే ఇస్తున్నాను. ఆ నంబరు అంటే ఎవరికన్నా ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉంటే మాన్సూన్ లోపల చెట్లు పడిపోవడం కానివ్వండి, లేకపోతే ఇల్లు కూలడం కానివ్వండి, ఎందుకంటే మా డిఫరెంట్ డిపార్ట్మెంట్స్ వాటర్ లాగింగ్ అయినా సరే
మా డిపార్ట్మెంట్స్ రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ కానివ్వండి, ఇంజనీరింగ్ డిపార్ట్మెంట్ కానివ్వండి, అందరు ఇక్కడ అవైలబుల్ ఉన్నారు కాబట్టి మీరు ఈ నంబర్కి చేయొచ్చు. 040-211 మళ్ళీ 111 and 1. మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తున్నాను, 040-211 and 1. ఈ నంబర్కి ఎవరన్నా ఏ ప్రాబ్లం ఉన్నా సరే కాల్ చేస్తే వాళ్ళు ఇమీడియట్గా ఏ సర్కిల్లో ఉన్నా మీరు ఆర్ ఏ డివిజన్లో ఉన్నా సరే అక్కడ వీళ్ళు మా జిహెచ్ఎంసీ అఫీషియల్స్కి వాళ్ళు కాల్ చేసి చెప్తారు అండ్ మీ ప్రాబ్లం ఇమీడియట్గా సాల్వ్ అయ్యేటట్టు చూస్తున్నాం మేము. ఎనీ ప్రాబ్లం ఎనీ టైమ్ ప్లీజ్ కాల్ దిస్ హాట్ లైన్ నంబర్. మా వాళ్ళు అవైలబుల్ ఉంటారు, మీకు హెల్ప్ చేస్తారు. అండ్ ఆల్సో అంటే ఇన్ కేస్ ఈ నంబర్ కాకపోయినా నేను మా పర్సనల్ జిహెచ్ఎంసీ మేయర్ నంబర్ కూడా ఇచ్చాను, మళ్ళీ నేను ఇస్తున్నాను, 9704444053. నాకు కూడా మీరు కాల్ చేయొచ్చు. వీఆర్ ఆల్ దేర్ టు హెల్ప్ యూ. सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर कारवान रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने JHMC के चीफ इंजीनियर देवानंद और दीगर मुतालिका अहदेदारान के हमरा शाहातीन तालाब इलाके का दौरा करते हुए बारिश की वजह से पैदा हुई सूरत हाल का जायज़ा लिया और मज़कूरा तालाब से तमाम आउटलेट से पानी के बहाव का मुआयना किया। उन्होंने बारिश के पानी के बहाव को यकीनी बनाने की मुतालिका अहदेदारान को हिदायत दी। इस मौके पर मजलिसी कॉरपोरेटर, मुकामी कायदीन व कारकुनान के अलावा दीगर मौजूद थे। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव रियासत में हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से पैदा हुई सूरत हाल का खुद जायज़ा ले रहे हैं। CM KCR ने बज़रिए फ़ोन वज़ीर इंदिरा करण रेड्डी से निर्मल के हालात की तफसीलात हासिल की और ज़रूरत के मुताबिक राहती इक़दामात जंगी बुनियादों पर करने की हिदायत दी। उन्होंने जानो माल के नुकसान के बगैर राहती काम अंजाम देने की हिदायत दी। राहती काम के लिए NDRF की ज़्यादा टीमें रवाना करने इंदिरा करण रेड्डी को हिदायत दी गई। CM KCR ने सरकारी मशीनरी को चौकसी इख्तियार करने की भी हिदायत दी। वहीं आवाम को नशीबी इलाकों से महफूज मकामात मुंतकिल होने की अपील की। वाज़ेह हो कि निर्मल में तालाब का पुश्ता टूट जाने और तालाबों के लबरेज हो जाने के सबब शहर के कई इलाकों में पानी दाखिल हो गया था और कई मकान ज़ेर-ए-आब आ गए। ज़िले निर्मल में हुई मूसलाधार बारिश के नतीजे में कई इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। रियासती वज़ीर इंदिरा करण रेड्डी ने आज जुमे को निर्मल टाउन का दौरा करते हुए सैलाब से मुतासरा इलाकों का जायज़ा लिया। उन्होंने सैलाब मुतासरीन से बात की और मुमकिन मदद का तयख़ुन देते हुए तसल्ली दी। उन्होंने कहा कि हुक्काम की जानिब से सैलाब से हुए नुकसान का अंदाज़ा लगाया जाएगा और हुकूमत की जानिब से मुतासरीन को मुआवजा दिया जाएगा। वज़ीर इंदिरा करण रेड्डी ने वाज़ेह किया कि रियासती हुकूमत इस कुदरती आफत की वजह से मुतासिरा तमाम लोगों के अलावा किसानों के साथ खड़ी है और सभी की मुमकिन मदद की जाएगी। उन्होंने बताया कि NDRF की टीमें मुतासिरीन की मदद कर रही हैं। रियासती वज़ीर सत्यवती राठौड़ ने ज़िला महबूबाबाद में मूसलाधार बारिश के बायस किसी भी जानो माल के नुकसान के बगैर राहती काम अंजाम देने की मुतालिका अहदेदारों को हिदायत दी। वज़ीर सत्यवती राठौड़ ने आज जुमे की सुबह महबूबाबाद ज़िला कलेक्ट्रेट में हुक्काम के साथ बारिशों से पैदा हुई सूरत हाल का जायज़ा लिया और कई अहकामात जारी किए। इस इजलास में MLA शंकर नायक, कलेक्टर अभिलाष अभिनव, डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर रवि किरण, SP नंदियाला कोटी रेड्डी के अलावा मुख्तलिफ महकमेजात के आला अहदेदारों ने शिरकत की। इस मौके पर बात करते हुए वज़ीर सत्यवती राठौड़ ने बारिश से लबरेज हो रहे तालाबों, नदियों, नालों, कुंटों के अतराफ व अकनाफ में रहने वालों की हिफाजत के लिए मुमकिन इक़दामात करने की अहदेदारों को हिदायत दी। उन्होंने प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में डॉक्टर्स और दीगर अमले को दस्तियाब रहने की भी तलक़ीन की। वहीं उन्होंने कहा कि कल वज़ीर KTR की सालगिरह के मौके पर बड़े पैमाने पर शजरकारी प्रोग्राम मुनक़िद किया जाएगा। 50% एक्सेस పడ్డట్టు సరే ఒకవైపు సంతోషం కానీ ఇంకోవైపు సడన్గా ఈ రేట్ ఫాల్ అంతా కంటిన్యూగా ఈ 2-3 నెలల్లో పడాల్సింది ఈ 2-3 రోజుల్లో పడడం ద్వారా మనకు ఇప్పటికే మనము ఇంత పెద్ద వర్షం ఉంటుందని తెలియక ఇప్పటికే చెరువులో నీళ్ళు ఉండి కూడా మనం SRSP ద్వారా నీళ్లు తీసుకున్నాం. ఒకవైపు నాట్లు పెట్టుకుంటారు, ఇంకోవైపు గోదావరిలో కూడా నీళ్లు వృధాగా పోవద్దు అనే ఉద్దేశంతో ముఖ్యమంత్రి గారి ఆదేశంతో మనం నీళ్లను వాడుకోవాలని SRSP స్టేజ్ 1, స్టేజ్ 2 ద్వారా కూడా ఈ జిల్లాలో ఉండే 700 చెరువులు
ఎక్కడ అవకాశం ఉంటే అక్కడ నిలుపుకోవాలని మనం ఆదేశాలు ఇచ్చాం. ఆ నీళ్ళను కూడా తీసుకుంటున్న క్రమంలో వర్షాలు వచ్చిన తర్వాత నిన్న ఒకసారి ఇరిగేషన్ అధికారులను అడిగి అక్కడ కూడా కొంత గేట్లను క్లోజ్ చేయమని చెప్పడం జరిగింది. అయితే మీరు ఫీల్డ్ లెవెల్లో ఉన్నారు కాబట్టి ఇప్పుడు ఏ చెరువులకు ఒకవైపు నేను హైదరాబాద్ నుంచి వస్తుంటే నెల్లికొండ ప్రజలకి ఆ ముదురుకి కొట్టుకుపోయే ప్రమాదం ఉంది కాబట్టి ఒక పెద్ద మనిషి నేను అక్కడ చూశాను. तेलंगाना के वजीर ट्रांसपोर्ट पी अजय कुमार ने रियासत में जारी शदीद बारिशों के पेश नज़र खम्मम ज़िला इंतज़ामिया को चौकन्ना रहने की हिदायत दी। वजीर पी अजय कुमार ने आज खम्मम में मुन्नेरू नदी के नशीबी इलाकों का दौरा करते हुए जायज़ा लिया। इस मौके पर मेयर नीरजा, MLC बी लक्ष्मी नारायण, ज़िला कलेक्टर VP गौतम, म्यूनिसिपल कमिश्नर अनुराग जयंती के अलावा दीगर मुताल्लिक़ा हुक्काम मौजूद थे। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए वज़ीर पी अजय कुमार ने नशीबी इलाकों की आवाम को चौकस रहने की अपील की और अहदेदारों को हंगामी सूरत हाल से बर वक्त निमटने की हिदायत दी। గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు కేసీఆర్ గారు ఎక్కడికక్కడ మంత్రుల్ని జిల్లాల్లో పరిస్థితిని సమీక్షించి వరద ఉధృతి మరియు ఇనండేషన్ ఉన్న ప్రాంతాల్లో అంటే ముంపు ఉన్న ప్రాంతాల్లో సహాయక చర్యలు తీసుకోవడానికి లేదా పునరావాస చర్యలు తీసుకోవడానికి మరి ఆదేశించడం జరిగింది. ఖమ్మం జిల్లాలో కూడా పెద్ద ఎత్తున వర్షాలు కురిసినాయి. ఖమ్మం పట్టణంలో నడిబొడ్డు నుండి ప్రవహిస్తున్న మున్నేరు నది ఏదైతున్నదో అది ఇప్పుడు 18 అడుగుల మేర మరి ప్రవహిస్తూ ఉంది. దాదాపు మరి ఈ పక్కనే ఆనుకొని ఉన్న బొక్కలగడ్డ, సారథినగర్, జూబ్లీపుర ప్రాంతాల్లో 22-23 అడుగులు పైన లేదా 24 అడుగులు వచ్చినప్పుడు కొంత ముంపు ఉంటుంది. అయినా సరే ఇప్పటికే ఒక 20 ఇళ్లని మరి ప్రజలను అక్కడి నుంచి ఖాళీ చేయించి రీహాబిలిటేషన్ సెంటర్కి పంపించడం జరిగింది. పునరావాస కేంద్రం నయాబజార్ స్కూల్లో ఏర్పాటు చేసాం. ఇంకా ఫర్దర్గా మరి వరద ఉధృతి పెరిగితే మిగతా 200-300 ఇళ్లలో ఉన్న ప్రజలను కూడా తరలించడానికి జిల్లా కలెక్టర్ గారు మరియు కమిషనర్ గారు ఏర్పాట్లు చేయడం జరిగింది. వారందరికీ కూడా భోజన సదుపాయం ఇతరత్ర ఏర్పాట్లు కూడా చేసాం. కానీ వరద ఉధృతి తగ్గుతూ ఉంది. మార్నింగ్ నుంచి ఇప్పటివరకు 6 అడుగు మేర 18.5 నుంచి 18 అడుగులకు తగ్గింది. పైన కూడా రెయిన్ఫాల్ మరి रिपोर्टिंग लेदू। तेलंगाना के मुत्तहिदा ज़िले वरंगल में पिछले 3 दिनों से हो रही लगातार बारिश से नशीबी इलाके पानी में डूब गए हैं और कॉलोनियाँ तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। तालाबों का पानी निचले इलाकों में आने पर वरंगल शहर के दीनदयाल नगर के अलावा दीगर 20 कॉलोनियाँ ज़ेर-ए-आब आ गई। कई मकामात पर सड़कें भी टूट गई। सैलाब से मुतासिरा कॉलोनियों में आवाम फंसे हुए हैं। मज़ीद बारिश की पेशकयासी को देखते हुए उन्हें चौकस रहने की हिदायत जारी की गई है। भद्रकाली और वड्डेपल्ली तालाब लबरेज हो चुके हैं तो वहीं मशहूर पाखाल झील भी लबरेज होकर बह रही है, जिससे पानी नशीबी इलाकों में दाखिल हो रहा है। वरंगल शहर के साथ साथ अर्बन ज़िले के मुतासिरा इलाकों के आवाम के लिए टोल फ्री नंबर जारी किया गया है। आदिलाबाद ज़िले पुलिस अहदेदार बारिशों के बाद पैदा हुई सूरत हाल का जायज़ा लेने ज़िले भर में गश्त कर रहे हैं। आदिलाबाद SP राजेश चंद्र ने जुमे के रोज़ बोध और बाज़ार हथनूर मंडलों का दौरा किया। इस मौके पर SP ने पोचेरा वाटरफॉल्स का मुआयना किया और हुक्काम को मुख्तलिफ हिदायत दी। SP ने सयाहों को मशवरा दिया कि वो मौजूदा बारिशों के तनाज़ुर में वाटरफॉल का दौरा ना करें। इस दौरे के मौके पर SP के हमरा बोध CIM नाइलू SIP राजू के अलावा दीगर अमला मौजूद था। ఇంకొక 24 అవర్స్ మాత్రం మనకి రెడ్ అలర్ట్ ఉంది. అంటే వర్షం కంపల్సరీ పడుతుంది. ఆచూబా అయితే రెడ్ ఉంది మనకి. కాబట్టి చూసుకోండి. అండ్ అందరూ కూడా ఒక వరదలో చిక్కుకుంటే ఇమ్మీడియట్గా ఏదైనా ప్రాబ్లం వస్తేనే 100 నెంబర్కి లేదా కంట్రోల్ నెంబర్ కూడా ఇచ్చేసేయండి. దానికైనా కాల్ చేస్తే ఇమ్మీడియట్గా మీకు రెస్పాండ్ అవుతారు. जिला तरफ से अन्य डिपार्टमेंट నుంచి కూడా అందరూ ఉన్నారు। खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक। मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम। आगे बढ़ते मजीद खबरों की जानिब। तेलंगाना के ज़िले आसिफाबाद में जुमेरात की रात 40 अफराद ब्रिज पर पानी में फंस गए थे, जिन्हें पुलिस ने जुमे की सुबह 4 बजे बाहिफाजत बाहर निकाल लिया। ये वाक़या कोमाती गुड़ा गांव में पेश आया था। आसिफाबाद एसपी सुधींद्रा ने एसडीपीओ आसिफाबाद और सीआईओ दीगर अमले के हमरा सैलाब के इलाके का दौरा किया और सैलाब में फंसे लोगों को पानी से बाहर निकाल लिया। रेस्क्यू ऑपरेशन आधी रात 4 बजे तक जारी रहा और आखिरकार 40 अफराद को बचा लिया गया, जिनमें ज़्यादातर स्कूल जाने वाली लड़कियां और ख़वातीन शामिल थीं। अवाम ने अपनी जान बचाने पर पुलिस से इजहार तशक्कुर किया। वहीं एसपी सुधींद्रा ने अपनी जान को ख़तरे में डालते हुए 40 अफराद की ज़िंदगी बचाने पर पुलिस फोर्स और दीगर अफसरान की सताइश की। ज़िला आसिफाबाद में हुई ज़बरदस्त बारिश के बाद तमाम नदियां, नाले, तालाब और प्रोजेक्ट्स लबरेज हो गए हैं। पानी के ज़्यादा इनफ्लो के बाद कुमरम भीम प्रोजेक्ट के 9 दरवाजे खोलकर 58,633 क्यूसिक पानी को निचले इलाकों में छोड़ा गया, जबकि इससे पहले हुक्काम ने मज़कूरा इलाकों की आवाम को चौकस रहने की हिदायत जारी की थी। रियासत तेलंगाना में जारी मुसलसल बारिश के दौरान बरखी सरबराही में खलल पर फौरी मरम्मत के कामों के लिए ब्रेकडाउन टीमों को मैदान में उतारा गया है। ट्रांसको जेनको के सीएमडी डी प्रभाकर ने बताया कि रियासत में बारिश और सैलाब जैसी सूरत हाल के दरमियान मुतासरा इलाकों के साथ साथ हैदराबाद में ब्रेकडाउन टीमों को मुतहर्रिक कर दिया गया है। उन्होंने वाज़ेह किया कि बारिश के दौरान बरखी सरबराही में खलल अंदाजी ना हो, इसके लिए फौरी मरम्मत के काम करने के लिए ब्रेकडाउन टीमें तैयार हैं। तेलंगाना के आईटी इंडस्ट्रीज मिनिस्टर KTR ने वाज़ेह किया है कि रियासती हुकूमत एरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर को सबसे ज़्यादा तरजीह देती है और इन 2 सेक्टर्स में तेलंगाना मुल्क की सबसे ज़्यादा सरगर्म रियासत के तौर पर उभरी है। शहर हैदराबाद की होटल ताज कृष्णा में टाटा बोइंग की 7वीं AH-64 अपाची फ्यूज़लेज की डिलीवरी तकरीब मुनक़िद हुई, जिसमें वज़ीर KTR ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। वज़ीर KTR की मौजूदगी में टाटा एडवांस्ड के MD और CEO 7वें अपाची फ्यूज़लेज के दस्तावेज़ात बोइंग इन के सदर सलील गुप्ते के हवाले किए। बता दें कि टाटा एडवांस्ड कंपनी ने अब तक अपाची हेलीकॉप्टर के लिए 100 पार्ट्स तैयार कर चुकी है। इस दौरान KTR ने अपने खिताब में बताया कि गुज़िश्ता 5 सालों में रियासत ने एरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर में नुमायाँ रोल अदा किया है। उन्होंने मज़ीद कहा कि वज़ारत सिविल एविएशन ने एरोस्पेस सेक्टर के हवाले से इंतहाई तरक्की पसंदाना नुक़्ता नज़र के लिए तेलंगाना को 2 बार बेहतरीन रियासती अवार्ड से नवाजा है। Indian School of Business like setup for the aerospace and defense industry, where we create a world-class skilling and learning institution which will ensure that not only does Hyderabad produce world-class employees for your facilities here, but also possibly for your facilities elsewhere in the world as well. That is something that I truly believe can happen, provided we collaborate, provided we work together. Government of Telangana, as I pointed out, has identified aerospace and defense as a priority sector, and we continue to grow this space. In fact, we already have nearly 7 dedicated industrial parks for this sector. Adi Batla, which is where you are, Nadar Gul, the GMR Aerospace SEZ, the Adani Aerospace Park, and we have a couple more lined up also, which we are going to unveil soon. As I also pointed out, not just research and development and manufacturing, but innovation is another area where I think industries such as aerospace and defense can do a lot in a country like India, and more particularly in a state like Telangana. In fact, I remember a program which Boeing had run along with T-Hub, a corporate innovation program called as Horizon X. As part of this program, Boeing had identified certain set of challenges which needed tweaking, which needed innovation, and 8 startups from all over India were finalized and were given an opportunity to work on some challenges. And I do believe
the opportunity to do more, the opportunity to innovate more, find more solutions, create, value is out there for us to be able to take it up. कोविड से फौत हो जाने वालों की तादाद छिपाने का तेलंगाना कांग्रेस ने रियासती हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया है। कांग्रेस के नेशनल स्पोक्सपर्सन दासोजू श्रवण ने हैदराबाद में मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस ज़िमन में कांग्रेस ने चीफ सेक्रेटरी को एक लेटर लिखा है जिसमें कोविड डेथ्स की ऑडिट रिपोर्ट का मुतालबा किया गया है ताकि कोविड से फौत हो जाने वाले जुमला अफराद के लवाहिकीन को मरकज़ की जानिब से दिए जा रहे कंपनसेशन हासिल हो सकें। दरअसल झूठ के बुनियाद पर केसीआर साहब ने सियासत चला रहे, उसी सियासत को अमल करते हुए झूठ की बुनियाद पर हुकूमत चलाते हुए आखिरी में कोविड में जितने लोग भी मर गए उनका मौतों का संख्या भी झूठ करते हुए, कम बताते हुए एक तरफ केंद्र सरकार को मिसलीड किया है, दूसरी तरह जो है सो पूरे आवाम को भी गुमराह किया है। ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से कंडेम कर रहे हैं। हमारी डेटा एनालिसिस ये बोलते हैं कि 1,13,500 करीब लोग जो है सो जून 30, 2021 तक मर गए हैं तेलंगाना में, मगर तेलंगाना हुकूमत बता रही है कि सिर्फ ये 3,700 लोग जो है सो मर गए बोल के तेलंगाना हुकूमत बता रहे। कहाँ 1,13,000, कहाँ 3,700 लोग बोल के कांग्रेस पार्टी पूछ रहे। इसके वजह से क्या नुकसान हो रहा है? कल के दिन सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के वजह से नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी अगर जितने भी देश भर में कोविड की वजह से मर गए हैं उन लोगों को अगर कंपनसेशन दे दिया जाता है तो तेलंगाना में 1,13,000 लोगों को कंपनसेशन नहीं मिलेगा जिन लोग मर गए, सिर्फ 3,700 जो केसीआर साहब ने रिकॉग्नाइज किया उन लोगों को ही मिलेगा। दरअसल ये नाइंसाफी है। तेलंगाना के एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्टर तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा है कि रियासती हुकूमत ने भक्तों की सहूलत के लिए बोनाल त्यौहार के लिए बड़े पैमाने पर इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। वजीर श्रीनिवास यादव ने आज सिकंदराबाद में उज्जैनी महाकाली मंदिर का दौरा करते हुए इस माह की 25 तारीख को मुनक्किद होने जा रहे बोनाल त्यौहार के इंतजामात का मुआयना किया। इस मौके पर बात करते हुए वजीर मौसूफ ने बताया कि रियासत के मुख्तलिफ मकामात से भक्तों की कसीर तादाद यहाँ पहुँचती है, उनकी सहूलत के लिए मुमकिन इक़दामात को यकीनी बनाया गया है। కానీ ఈసారి పండుగ వర్షంతోనే స్టార్ట్ అయింది, చాలా సంతోషం। రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ప్రజలందరూ సుభిక్షంగా ఉండి రైతాంగం సస్యశ్యామలంగా ఉండి పాడి పంటలతోని మన రాష్ట్రం విరుజిల్లుకుంటూ ముందుకెళ్తున్నటువంటి తరుణంలో ఈ పండుగ గొప్ప పండుగ, ఈ పండుగ కూడా పవిత్రమైనటువంటి పండుగ। ప్రత్యేకించి మన ఆడపడుచులందరూ బోనం ఎత్తుకొని రావడం జరుగుతుంది కాబట్టి వాళ్ళకు కూడా క్యూలన్నిలో ఎటువంటి ఆటంకాలు లేకుండా ఆ జాగ్రత్తలు కూడా తీసుకుంటున్నాం। వచ్చే భక్తులకు కూడా మరి ఎటువంటి ఇబ్బందులు లేకుండా చాలా జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నాం। దీంతో పాటు 3D మ్యాపింగ్ కానివ్వండి, మరి బ్రహ్మాండమైనటువంటి లైటింగ్ కానివ్వండి, ఆ డెకరేషన్ చూస్తున్నారు చాలా బ్రహ్మాండంగా జరుగుతున్నాయి। కాబట్టి మరి ఎల్లుండి జరిగేటువంటి కార్యక్రమం మధ్యరాత్రి 3:30కి స్టార్ట్ అవుతుంది। మధ్యరాత్రి మొదటి బోనంతో స్టార్ట్ అయ్యేటి పండుగ। ఈ మొదటి బోనం కూడా మరి నా ఆధ్వర్యంలో, మా కుటుంబ సభ్యుల ఆధ్వర్యంలో అమ్మవారికి మొదటి బోనం బంగారు బోనం తీసుకురావడం, అమ్మవారికి బియ్యం పోయడం ఇదంతా ఆనవాయితీగా జరుగుతుంది। 24 जुलाई को रियासती वजीर KTR की सालगिरह के मौके पर जूबली हिल्स MLA M गोपीनाथ की निगरानी में यूसुफगुड़ा में वाक़ कोटला विजय भास्कर रेड्डी स्टेडियम में मुनक्किद किए जा रहे मेगा ब्लड डोनेशन कैंप के इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। आज MLA M गोपीनाथ ने कॉरपोरेटर बाबा फसीउद्दीन और दीगर के हमरा इंतजामात का जायज़ा लिया और उम्मीद ज़ाहिर की कि कोविड प्रोटोकॉल पर अमल करते हुए इस साल भी ब्लड डोनेशन कैंप कामयाब रहेगा और कसीर तादाद में यहाँ लोग शिरकत करते हुए अपने खून का अतिया देंगे। జన్మదినం సందర్భంగా లాస్ట్ ఇయర్ కూడా కోవిడ్ ఉంటే చాలామంది వద్దన్నారు, కోవిడ్ ఉంది పబ్లిక్ రారు జనాలు రారు అన్నారు, కానీ బ్రహ్మాండంగా వచ్చారు। కోవిడ్ నిబంధనలు అన్నీ కూడా పాటించి ఈసారి కూడా అదే విధంగా చేసి మరి ఎవరికి ఇబ్బంది లేకుండా అన్ని వసతులు కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది। పొద్దున్నే బ్రేక్ఫాస్ట్ అరేంజ్ చేసాం, మధ్యాహ్నం లంచ్ అరేంజ్ చేసాం। ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా డ్రింకింగ్ వాటర్ కానీ టీలు కానీ అట్లా ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా ఎవరికి ఇబ్బంది లేకుండా ఇక్కడ ఉన్న, ఎందుకంటే జనరల్గా ఇక్కడ ఉన్న వీళ్ళు స్టాఫే దగ్గర 300 మంది వస్తున్నారు।
300 మంది వస్తారు. ఎందుకంటే లాస్ట్ టైం మనకి కొంచెం రిజిస్ట్రేషన్ దగ్గర అక్కడక్కడ ఒత్తిడికి గురయ్యాం. అవన్నీ కూడా ఇప్పుడు ఎక్కడెక్కడైతే లాస్ట్ టైం మనకి ప్రాబ్లం అయిందో అవన్నీ కూడా సెట్ చేసుకుని బ్రహ్మాండంగా కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించి ఏ మాత్రం ఎవరికి కూడా ఇబ్బంది కలగకుండా వచ్చిన రక్తదాతలందరూ కూడా బ్రహ్మాండంగా చూసుకుని మరి వాళ్ళందరూ కూడా లాస్ట్ టైం కూడా అదే విధంగా మేము చూసుకున్నాం. మరి ఈ టైం కూడా ప్రతి రక్తపోటు వాళ్ళది వేస్ట్ కాకూడదు, వాళ్ళని కూడా మనం గౌరవించాలి. వచ్చిన వాళ్ళందరినీ కూర్చోబెట్టాలని వాలంటీర్స్ కూడా అందరూ కూడా చూసుకుని చేయటం జరిగింది. तेलंगाना बीजेपी के सीनियर लीडर मुदकुपल्ली नरसिम्लू ने आज बीजेपी से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि साबिक रियासती वजीर इटेला राजेंद्र को दलित तबके की अराजी पर कब्जे के इल्ज़ामात का सामना है और ऐसे शख्स को बीजेपी में शामिल करने पर वो बीजेपी क़ियादत से नाराज़ हैं और उन्होंने बीजेपी क़ायदीन की जानिब से इटेला राजेंद्र को पार्टी में शामिल किए जाने के अमल को गलत करार दिया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए मुदकुपल्ली नरसिम्लू ने कहा कि इस्तीफ़े से मुताल्लिक़ लेटर उन्होंने सदर बीजेपी बंडी संजय को रवाना किया है और वो बहुत जल्द टीआरएस में शमूलियत इख्तियार कर लेंगे। సుమారు 45 సంవత్సరాల రాజకీయ జీవితం దళిత వర్గాలకు సంబంధించి ఏ నాయకుడు కూడా ఆ పార్టీలో చేరే ధైర్యం కానీ సాహసం కూడా చేయరు. అయినప్పటికీ నేను ఒక చిత్తశుద్ధితోనే ఆ పార్టీలో చేరినప్పటికీ పార్టీ నుంచి ఏ రకమైన ప్రోత్సాహం లేదు, పనిచేయటానికి స్కోప్ లేదు. ఇకపోతే ఒక 30 సంవత్సరాలు ఎమ్మెల్యేగా పనిచేసి ఒక మంత్రిగా పనిచేసిన నాకు ఒక దళితుడిగా పనిచేసే అవకాశం పార్టీలో లేదు. నేషనల్ పార్టీలో కనీసం ఒక ఎగ్జిక్యూటివ్ మెంబర్గా కూడా ఉండటానికి అవకాశం లేనటువంటి పరిస్థితి. ప్రోటోకాల్ లేకుండా మనము డయాస్ మీదకి పోలేము. కాబట్టి ఇవాళ నేను ఎప్పుడు పోయినా కింద కూర్చునే పరిస్థితే. शहर हैदराबाद के बल्दी डिवीज़न कारवान से मजलिसी कॉरपोरेटर स्वामी यादव ने आज हीरा नगर का दौरा करते हुए नाले के अतराफ़ अकनाफ के बस्तियों का जायज़ा लिया। इस मौके पर जीएचएमसी एई श्रीकांत, इंस्पेक्टर विनोद सिंह के अलावा दीगर मुतालिका हुक्काम और मुकामी मजलिसी क़ायदीन व कारकुनान मौजूद थे। इस दौरान स्वामी यादव ने मुकामी अवाम से मुलाकात करते हुए उनको दरपेश मसाइल दरियाफ़्त किए। वहीं उन्होंने नाले के अतराफ मुक़ीम अवाम को चौकस रहने और ज़रूरत पड़ने पर महफूज मकामात पर मुंतकिल होने का मशवरा दिया। चंद्रायनगुट्टा पुलिस स्टेशन हुदूद में वाक़े अल शोएब कॉलोनी में 2 पड़ोसियों के दरमियान झगड़ा हो गया। इस झगड़े की शिकायत चंद्रायनगुट्टा पुलिस स्टेशन में करवाई गई है। दोनों पड़ोसी एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं। पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। मैं बासित खान अल शोएब कॉलोनी इस्माइल नगर से। यहाँ पे हमारे 2 घर है, एक हमारा है मेरा और एक हमारे भौनी का घर है। भौनी के घर के बाजू एक लेडीज़ रहते जो गुज़िश्ता 4 साल से पूरी कॉलोनी को परेशान करके रखे हुए हैं। ये हालत है इनकी। इनके घर के सामने मेरे पास वीडियो एविडेंस के साथ बात करता हूँ मैं। इनके ऐसे उड़ती बातें मेरे को आते नहीं। जो है वीडियो इनके घर के पास ऑलरेडी चबूतरे वगैरह है, उनकी पार्किंग में फतरे गनेटा जमा देते उन्होंने गाड़ी के अतराफ से, और कोई इनके पास गाड़ी पार्किंग नहीं रखना। जो भी पार्किंग गाड़ी रखा आदमियों को बहुत बुरे गालियां देने वाली औरत ये है। पूरी शोएब कॉलोनी में अगर कोई लोकल लम्बाड़ा कॉलोनी में रहने के काबिल है तो ये पढ़े लिखे लोग हैं। इन लोग हर टाइम फतरे लगाना, अपने घरकन की सरहद ऑलरेडी चबूतरे आ गए, 5 फीट चले गई जगह और 5 फीट जो है चबूतरे पे लगा के दे। मेरा नाम फरजाना बेगम है, अल शोएब कॉलोनी बंडलागुड़ा में से रहने वाली हूँ। मेरे घर में तकलीफ़ है। मेरे को आज अचानक मेरे पड़ोस में मेरे को नाजायज़ में कुछ नहीं बोली, गेट पे खटका मार के हमला करने के बाद कॉन्स्टेबल के बाहर निकलने के बाद में मेरे साथ बाजू बासित बोल के है, उन्होंने जो है सो मेरे साथ हमला करके मेरे को फाइटा करके पूरे दांतों का चौकड़ा निकाल दिए और जो है सो मैं नीचे गिर पड़ी। जब मेरे फसलियों में मार दिए मेरे दिल में बहुत तकलीफ़ है। मैं नीचे गिर पड़ी, उठी नहीं। तो जब मेरे साथ में एक बच्ची थी, मेरे को 4 लड़कियाँ ही थे, मेरी बच्ची आके मेरे को बचाने गई तो उसको भी मारम पीट करके पूरा होठ सूज गया, उसका भी दांत
टूट गया बच्ची का। मेरे को बहुत ख़तरा है इन लोगों से, और पूरे मिलके जब मैं डर के अंदर घुसने लगी तो तलवारों और हथियारों के साथ निकल के लेडीज़, 2 लेडीज़ हैं, उनकी जाकिरा बहन है, उनकी और एक बहन है, बाजू पड़ोस में रहते हैं, इन्हों उनके भाई है, फिर 2 घर के बाद रहते हैं, उन्होंने उतनी दूर से भी नाजायज़ हमारे साथ ऐसा करे। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। 11 साल बाद उस्मान सागर के 2 गेट्स खोलकर पानी को छोड़ा गया। मूसा नदी से मुत्तसिल इलाकों में मुकीम आवाम को चौकसी इख्तियार करने या फिर महफूज मकामात मुंतकिल होने की हिदायत। मेयर गदवाला विजय लक्ष्मी ने किया जीएचएमसी कॉल सेंटर का दौरा। हंगामी सूरत हाल के दौरान जीएचएमसी कॉल सेंटर या फिर मेयर से फोन पर राब्ता करने आवाम को दिया मशवरा। मूसलाधार बारिश की वजह से पैदा हुई सूरत हाल का खुद सीएम केसीआर ले रहे जायजा। बजरिए फोन वजीर इंदिरा करण रेड्डी से हासिल की निर्मल के हालात की तफसीलात, जानो माल के नुकसान के बगैर राहती काम अंजाम देने की दी हिदायत। तेलंगाना के वुज़रा ने अपने अपने हलकों में लिया बारिशों के बाद की सूरत हाल का जायजा। हंगामी सूरत हाल से निमटने मुताल्लिका ओहदेदारों को दी जरूरी हिदायत। एनडीआरएफ की टीमें राहती काम में मसरूफ। जिले आसिफाबाद में हुई जबरदस्त बारिश के बाद तमाम नदियां, नाले, तालाब और प्रोजेक्ट्स लबरेज। कुमरम भीम प्रोजेक्ट के 9 दरवाजे खोलकर 58,633 क्यूसिक पानी को छोड़ा गया। तेलंगाना एरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर में मुल्क की सबसे ज्यादा कारगर और सरगर्म रियासत। टाटा बोइंग की सभी अपाची फेजलेज की डिलीवरी तकरीब से वजीर केटीआर का खिताब। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक और यूट्यूब के हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।